बीच उपस्थित हूं और आप सभी को नमन करता हूं। कुंभ का पर्व बंजारा भाई के जागृति का पर्व है। उठो भाइयों, अपने धर्म, समाज और संस्कृति की रक्षा करो। कुंभ के आयोजन का यही महत्व है। वास्तव में कुंभ हमारी सभ्यता का संगम है। यह आत्म जागृति का प्रतीक है। यह मानवता का अनंत प्रवाह है। यह प्रकृति और मानवता का संगम और ऊर्जा का स्रोत है। भारत धर्म प्रधान देश है और यह एक बड़ा कारण है कि हमारी संस्कृति सदियों से इस मजबूत डोर में बंदी होने के कारण अक्षुण्ण रही। यह कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि संपूर्ण विश्व में भारत ही ऐसा देश है जहां आपको हर कदम पर आस्था और धर्म के विभिन्न स्वरूपों के दर्शन आसानी से हो जाएंगे। पूज्य धोंडीराम महाराज बाबा जी के स्मृति में आयोजित यह कुंभ हमारी सांस्कृतिक बांध को दृढ़ करने का अवसर है। जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन गौ सेवा और जनसेवा में लगाया, ऐसे पुण्य बाबा जी का संदेश है कि हम उन्हीं के दिए हुए मार्ग को अपनाएं। हमारा धर्म, हमारा समाज और हमारे देश, इसकी उन्नति के लिए हम सभी कार्य करें। बंजारा समाज अपने आप में एक समृद्ध संस्कृति और जीवन शैली समेटे हुए है। मोहनजोदाड़ो, मवाना नगरी, सप्त सिंधु के नायक, महान हिंदू धर्म रक्षक, जिनका हजारों वर्षों का इतिहास है, ऐसी परंपराओं का एवं संस्कृति का पालन करने वाले हिंदू, गौर, बंजारा व लबाना नायकड़ा समाज आज एक प्रकार से हमारे गौरव है। भारतीय संस्कृति के सच्चे वाहक यह समुदाय व्यापार के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर पारंपरिक कला, संस्कृति, व्यंजन और ज्ञान का प्रसार करते आया है। हमारे देश का अभिसरण सदियों से जिन्होंने जारी रखा, वह हमारा बंजारा समाज है, जिनका संबंध रामायण काल से भी जुड़ा हुआ है। भारत में आज प्रमुख राजमार्ग पुराने लमाण मार्ग है। कुछ ऐतिहासिक ग्रंथों में इन लमाण मार्गों का उल्लेख भी हमको देखने को मिलता है। पूरे भारत में हमारे समाज ने तालाब, कुएं और सराय बनवाए जो आज भी उपयोग में आते हैं। इतिहास कैसे बाबा लखी शाह बंजारा जी के योगदान को भुला सकता है। वही बाबा लखी शाह बंजारा के बाद उनके पुत्र भाई हेमा, भाई नघैया, भाई हरिया, उनकी बेटी बीबी सीतो, इन सब ने गुरु नानक देव जी से लेकर तो 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह जी के साथ सहयोग किया था। जिस समय मुगलों का आक्रमण हो रहा था, ऐसे समय बाबा लखी शाह बंजारा जी ने जिस प्रकार से हमारे सिखों के गुरुओं की सेवा की, मदद की और उनके साथ मिलकर लड़ाई की, इसी के कारण आज हमारा धर्म यहां पर जीवित है। इतना ही नहीं तो सिखों के गुरु जिनकी दिल्ली में हत्या कर दी गई, ऐसे गुरु तेग बहादुर जी, इनको जब एक प्रकार से भरे चौक में फांसी पर लटकाया गया तो उनका देह वापस मिले, इसलिए लखी शाह बंजारा जी ने मुगलों के साथ युद्ध छेड़ा और उनका देह वापस लाकर और उसके ऊपर अंतिम संस्कार ये लखी शाह बंजारा जी ने किया। आज जिस प्रकार की दिल्ली हम देखते हैं, इसमें लखी शाह बंजारा जी का बहुत बड़ा योगदान है। दुनिया का सबसे बड़ा किला ये लखी शाह बंजारा जी ने तैयार किया। 4 लाख लोगों का तांडा लेकर लखी शाह बंजारा चलते थे और पूरे भारत में उन्होंने सराय निर्माण की, जिसके कारण व्यापार करने वालों को एक बहुत बड़ा फायदा मिला।
लखीशाह बंजारा एक ऐसे व्यक्तित्व थे कि जिन्होंने 100 साल तक उनकी जिंदगी थी और उम्र के 95 साल सिख गुरुओं के साथ वो लड़े। इसीलिए गुरु ग्रंथ साहिब में, गुरुबाणी में आज बंजाराओं का उल्लेख भी होता है और बहुत सम्मान के साथ उल्लेख होता है। एक इस प्रकार की बहुत बड़ी परंपरा हमारे बंजारा नायकों ने हमारे इतिहास में दी है। स्वतंत्रता संग्राम में इस समुदाय का महान योगदान ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए भी रहा है। अंग्रेजों ने इस समुदाय को अपराधी बना दिया, लेकिन मुझे खुशी है कि आज जिनको अपराधी माना था, हमारी भारत की सरकार ने स्वतंत्रता के बाद उनको क्रिमिनल ट्राइब से बाहर निकाला और आज देश के विकास में वो योगदान दे रहे हैं। बंजारा समाज ने नमक कानून का विरोध भी किया। बाद में 1930 में महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में बंजारा समाज ने नमक कानून उन्मूलन के लिए बड़े स्तर पर आंदोलन किए, लेकिन अब स्थिति बदली है। गौर बंजारा समाज में कुछ चुनौतियां भी सामने आई है। इसमें अन्य धर्म का प्रचार, ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसकी ओर समाज का ध्यान मैं आकर्षित करना चाहूंगा। बंजारा समाज में एक कहावत है, करो मसलत न तो गफलते मां फसगत, चर्चा करो गाफिल रहोगे तो नुकसान होगा। धर्मांतर के इस विषय की गंभीरता की चर्चा, यह भी इस कुंभ का विषय है। अगर हम गफलत में रहे तो हमारा बंजारा समाज की जो संस्कृति है, हमारी जो विविधता है, हमारी जो कला है, हमारी जो बोली है, हमारी जो भाषा है, इस भारत की विरासत में हमारा जो योगदान है, भारत की विरासत को बंजारा विरासत से अलग नहीं किया जा सकता। ये जो भारत की तस्वीर है, इस तस्वीर को तोड़ने का काम आज कुछ लोग करने का प्रयास कर रहे हैं और इसलिए हम सभी को जागना होगा। और ये जो भारत के साथ, हिंदुओं के साथ हमारे बीच एक भेद डालकर और जो हमारे देश का ही नहीं, इस प्रकार के धर्मों की ओर हमें अलग अलग प्रकार से ले जाने का प्रयास जो किया जा रहा है, इससे भी बचना होगा। बंजारा समुदाय के पूज्य संतों और सज्जनों ने पहल की और कुंभ करने का फैसला ये महत्वपूर्ण है और अभिनंदनीय है। थोरो नामक एक पाश्चात्य तत्वज्ञानी ने अपने आचरण का श्रेय भगवत गीता को दिया था। ऐसे कितने उदाहरण है जो हमें हमारा धर्म विश्व का सर्वोत्तम धर्म होने की साक्ष्य देता है। आज हम लोग ये मानते हैं कि हमारे बंजारा समाज का जो एक अपना अलग अस्तित्व है, एक अपनी संस्कृति है। आज हमारे बंजारा गीत ये पूरे भारत में बहुत प्रसिद्ध है। आज जिस प्रकार से हमारी माताएं बहनें श्रृंगार करती है, उनके जो अलग अलग गहने हैं वो भी बहुत बड़े पैमाने पर भारत में प्रसिद्ध है। आज हमारी जो भाषा है वो भाषा भी अपने आप में बहुत ही मीठी इस प्रकार की वाणी है और हमारा ये प्रयास है कि देश के संविधान में इस भाषा को निश्चित रूप से जगह मिले और मेरा विश्वास है कि जल्दी ही ये जगह भी हमको मिलेगी। इसी के चलते मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो कुंभ है, ये कुंभ हमारी संस्कृति को, हमारी विरासत को, हमारी सभ्यता को और बंजारों ने इस देश के निर्माण में जो योगदान दिया है, उस योगदान को फिर एक बार याद करने के लिए और हमारा जो तेज है, हमारा जो तप है, उसको वापस प्रज्वलित करने के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि पोहरागढ़ में मैं कई बार गया, रामराव बापू का आशीर्वाद मैंने प्राप्त किया और बापू के ही आशीर्वाद से उस समय हम लोगों ने पोहरागढ़ के विकास का काम शुरू किया और आज फिर से एक बार हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में हमारे मंत्री महोदय
राठौड़ जी हो, संजय राठौड़ जी हो, या फिर हमारे नीले नाइक जी हो, इनका साथ लेकर फिर एक बार वहां पर हम लोग एक जबरदस्त इस प्रकार का विकास करने जा रहे हैं, ताकि दुनिया भर के बंजारा जब वहां पर पहुंचे तो उनको भी ये लगे कि हम एक ऐसी भूमि पर आए हैं जो हमारी भूमि है, जो हमारी संस्कृति को दुनिया के सामने दर्शाती है। और मेरा विश्वास है आने वाले दिनों में जब ये काम पूरा होगा और रामनवमी के समय बहुत लोग जब वहां आएंगे, उस समय सबको बहुत गर्व महसूस होगा। मैं फिर एक बार आप सभी को ये प्रार्थना करने आया हूं कि आप सभी लोग जो आज यहां पर आए हैं, इन सभी लोग आज इस बात को समझ ले कि हमें अपनी संस्कृति, अपना धर्म, ये सारी चीजें एक साथ मिलकर उसको संजोना है, उसको विरासत के रूप में अगली पीढ़ियों तक हमको देना है। और इसी के चलते ये कुंभ निश्चित रूप से हम सभी को आशीर्वाद देगा, ऐसा मैं यहां पर विश्वास व्यक्त करता हूं। फिर एक बार सेवालाल महाराज के चरणों में मैं नतमस्तक होता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय बंजारा, जय सेवालाल।